व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान और पूरी दुनिया में कोरोना ड्रॉप हो रहा है। पाकिस्तान में वो संगीन तरीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है और अगर आपको मेरा यकीन ना हो तो डाटा और स्टैटिस्टिक्स उसकी गमाजी हैं। पाकिस्तान में डेथ टोल में अगर पूरी दुनिया में डेथ टोल्स देखे जाएँ तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो डेथ कैटेगरी के अंदर चौथे नंबर पर आ चुका है। एक ज़माना था कि अमेरिका था, लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर चौथे नंबर पे उसकी कैटेगरी, यानी कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में जो अमवात हुई वो दुनिया में होने वाली कोरोना से अमवात में वो चौथे नंबर पे है। ब्राज़ील नंबर 1 पे 813, मैक्सिको नंबर 2 188, फिर रशिया 112, पाकिस्तान में 65 अमवात हुई। इस तरह बांग्लादेश हमसे नीचे, इंडोनेशिया हमसे नीचे, ग्वाटेमाला हमसे नीचे, इंडिया हमसे नीचे, अमेरिका हमसे नीचे। अमेरिका में 2 अमवात हुई हैं सिर्फ। तो ये पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर कोरोना की, और इसने वो किसी को देख नहीं रहा। कोई पॉलिटिशियन है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई स्टार है या स्टार नहीं है, ये उस तमाम तक जा रहा है जो एहतियात नहीं बरत रहे। मेरे सामने जो लिस्ट है उसमें कोरोना वायरस से शेख रशीद साहब पॉजिटिव हो चुके हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी पॉजिटिव हो चुके हैं, शहरियार आफरीदी, सेनेटर मौलाना बख्श चांडियो, शर्जील मेमन, फैल सब्जवारी, अबरारुल हक, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जयप्रकाश, इस तरह दूसरे भी MNAs और MPs शामिल हैं। हमारे ही चैनल के वासिफ चौधरी साहब जो हैं उनका भी पॉजिटिव आया। ऑब्वियसली अल्लाह उनको सेहत दे, इन सबको सेहत दे। रुबीना अशरफ साहिबा जो है लेजेंडरी आर्टिस्ट TV की, उनकी तो क्रिटिकल बड़ी कंडीशन है और वो इस हॉस्पिटल में है और खुदा उनको भी सेहत दे। ये मैं आपको चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता हुकूमत आपको कितना बता रही है, लेकिन हम मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपको बता रहे हैं कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना अमीरों का कोरोना वायरस है, ना ये गरीबों का कोरोना वायरस है, ना ये किसी मजहबी का, ना गैर मजहबी का कोरोना वायरस है। ये हर एक को लग रहा है, वो ख़ास तौर पे जो एहतियात नहीं कर रहा। और शुक्र आज प्राइम मिनिस्टर ने मास्क लहरा के जो है ये कहा कि मास्क पहनना ज़रूरी है, और प्राइम मिनिस्टर की इस बात से हम एग्री करते हैं कि कम से कम 50% उन्होंने कहा रिस्क कम हो सकता है अगर आप मास्क को यूज़ करें। पाकिस्तान में ये मर्ज़ ईद की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं सुप्रीम कोर्ट को खैर इल्ज़ाम देने की जरूरत तो नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो लोग सारी ज़िंदगी कपड़े नहीं पहनते उनको ईद पे कपड़े पहनने का जवाज़ दिया जाए और इसलिए दुकानें खोली जाएँ, 7 दिन खोली जाएँ। वो हुक्म आज सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया, हफ्ता और इतवार वाला। लेकिन बहरहाल तब तक तो खैर पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो हुकूमत ने लॉकडाउन खोला उसके नतीजे में मैं आपको बता दूँ पहले 60 दिन में सिर्फ 903 अमवात हुई थी। खैर सिर्फ का हिस्सा भी गलत है, एक मौत की भी वही अहमियत है जो 903 की, और इसको हम फिगर्स में फील नहीं कर सकते पेन जो फैमिलीज जिन्होंने लूज़ किया है। लेकिन लास्ट 21 दिनों में 1000 से ऊपर अमवात हो चुकी हैं। तो पहले 2 महीने 903 थी जब लॉकडाउन भी था, एहतियात भी थी, चीज़ें बंद भी थी, लेकिन 21 दिनों में जिनमें ईद का भी तमाशा जारी है और शामिल है, 1000 से ऊपर अमवात हो चुकी हैं। और इसी तरह पहले महीने में सिर्फ 1900 केसेस थे, जबकि आखिरी 7 दिनों में 34,000 से ऊपर केसेस हमारे सामने मौजूद हैं। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस को मैं सुन रहा था, बहुत से लोगों के नज़दीक वो उसकी मंतक समझ नहीं लोगों को। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने साजिश के तहत कोरोना वायरस जो है इसको फैलाया, ये इलॉजिकल है, ये डिफेंसिबल नहीं है। पूछेंगे हम ज़रूर, लेकिन पॉइंट ये है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 3 मुल्क की बड़ी पार्टीज़ ना कौमी असम्बली में, ना आवाम के सामने, ना मीडिया में इस अहम तरीन क्राइसिस को लेकर एक साथ बैठने और एक दूसरे के साथ को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और ये तीनों पार्टीज़ कहीं ना कहीं हुकूमत में भी हैं। नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत में है, गिलबस्तान में हुकूमत में है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर है ही, आपको पता ही है, पंजाब में भी है, KP में भी है। मियां महमूद रशीद साहब, बैरिस्टर मोहसिन राजा साहब, कमर ज़मान कायरा साहब आज हमारे गेस्ट रहेंगे। मैं बात ज़रूर करूँगा अमेरिकन खातून सिंथिया रिची की इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हो जाए, इतना जो है वो इजी केक है उनको सवालो करना कि कोई भी बाहर से आके बंदा जो है, और ये वो लोग हैं जिनके पास कौमी राज होते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, रहमान मलिक साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर, जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया, अगरचे दोनों हजरात इसकी तरदीद की है, अगरचे दोनों इसके लिए खिलाफ कानूनी चाराजोई कर रहे हैं, लेकिन खुदा खासा अगर ये इल्ज़ाम सही हो तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी क्वेश्चन है कि इतने अहम पोर्टफोलियोज़ पर लोग क्या बगैर प्रोटोकॉल के लोगों को मिलते हैं, और ऐसे लोगों को मिलते हैं जो आपको आके नशर भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान की भी तज़ीक हो रही है आपकी वजह से, और अल्लाह करे गलत साबित हो, कोर्ट में केस जाएगा, सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल अब तक। मियां महमूद रशीद साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने, और बैरिस्टर साहब और कायरा साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफ़ा, अच्छी बात है, मास्क लहरा के ज़रा एहसास दिलाया लोगों को। तो जो उनके क्रिटिक्स कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर कन्फ्यूज़ हैं, कभी फ्लू कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं इतनी जानलेवा बीमारी नहीं है, तसल्ली मिली। ज़रा सुन लें प्राइम मिनिस्टर ने आज क्या कहा। अगर हम अब
एहतियात कर लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान उस तबाही से नहीं गुजरेगा जो कई और अमीर तरीन मुल्कों के अंदर जिस तरह की तबाही आई है। लेकिन अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूँ कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है। हमारा पाकिस्तान में कोशिश ये रही है कि ये जो पीक है ये तेजी से ऊपर ना जाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए, ताकि हमारे अस्पतालों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी। हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आप आम लोग इसको, क्योंकि आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई एसओपीएस भी अमल नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं आम लोग इसको फ्लू समझ। कायरा साहब, अब देखें, प्राइम मिनिस्टर ने कंसर्न भी शो किया, वो कह रहे हैं मुश्किल वक्त अभी मजीद आने वाला है। हालांकि मैं बता चुका हूँ कि 21 दिनों के अंदर जो है 1000 से ऊपर अमवात हो चुकी हैं, इससे भी मुश्किल वक्त आने वाला है। प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि अब आप इसको फ्लू ना समझें। प्राइम मिनिस्टर का बयानिया बड़ा असर्टिव है, वो लोगों से कह रहे हैं इससे बचें, मास्क पहने, आप 50-60% महफूज हो जाएंगे। और गवर्नमेंट क्या करे? व्हाट एल्स गवर्नमेंट नीड टू गेट योर सपोर्ट? कमरान, वजीर आजम साहब ने आज कहा कि ये फ्लू ना समझे। इससे पहले उन्होंने कहा कि इसको फ्लू समझे, फ्लू होगा, ठीक हो जाएगा, अक्सरियत लोग ठीक हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमने लॉकडाउन नहीं करना, ये तो सब लोगों ने इसके बीमार होना है, हार्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे। अब उनकी कितनी बातें सुने, कौन सी बात माने? उन्होंने पहले दिन से किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को साथ लेके चले नहीं है। वो साइंटिस्ट की बात नहीं सुन रहे, डॉक्टर्स की बात नहीं सुन रहे, WHO की बात नहीं सुन रहे। उनका अपना एक फलसफा है, और उस फलसफे के नतीजे में आज पाकिस्तान जिस हालात का शिकार है, और जो पैनिक है, अब गवर्नमेंट के कैंप में पैनिक है। वज़रा कह रहे हैं, वजीर कह रहे हैं, वजीर आला कह रहे हैं, और अब वजीर आजम खुद कह रहे हैं। जैसे पहले कहते थे लॉकडाउन नहीं करेंगे, फिर कहा नहीं स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, पहले कहता बिल्कुल नहीं करना। लेकिन कायरा साहब, बिलावल साहब को ये बात समझ नहीं आ रही कि वो कह रहे हैं ये जानबूझ के फैलाया हुकूमत ने। ये किस तरह उन्होंने? मैं उस पर गुजारिश करता हूँ। देखिए, अर्ज ये है कि खान साहब ने अगर हमारी बात पहले मान ली होती, 13 मार्च को एक मीटिंग होती है, सिंध गवर्नमेंट उसमें वफाकी हुकूमत को, वजीर आजम साहब की सदारत में मीटिंग है, उनको सजेस्ट करती है कायम मुराद अली शाह कि जनाब आप 6 हफ्ते का या 8 हफ्ते का एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर लें। दुनिया में यही एक बेहतरीन तजर्बा है। हमारी कौम में पेशेंस नहीं है, लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, और उसका नतीजा ये होगा कि अभी हमारे थोड़े केसेस हैं, हम इसको लोकलाइज कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसको काबू कर लेंगे। उन्होंने कहा नो, हमने तो लॉकडाउन नहीं करना। अब सिंध गवर्नमेंट से क्लैश था, सिंध गवर्नमेंट के क्लैश की वजह से उसने जो बात की, वो कल एक बड़े अच्छे दोस्त ने एक बात कही। उन्होंने कहा आपने गलती, कल हमारी APC में एक दोस्त ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। उन्होंने कहा आपको चाहिए था कि सिंध गवर्नमेंट कहती कि जी आप लॉकडाउन नहीं करना, तो वजीर आजम ने क्योंकि आपके खिलाफ करना था इसलिए लॉकडाउन करा देते। सो लॉकडाउन ना करने के नतीजे ठीक है कायरा साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूं छोटी सी आपसे सवाल करना कर लें आप। जी मैं लॉकडाउन को प्रॉपरली ना करने के बावजूद उसका इब्तिदा में जो थोड़ी बहुत एक पैनिक रहा, लॉकडाउन हुआ, सिंध को बाकी सूबों ने फॉलो किया, उसके नतीजे में पहले स्लो रहा इसका पेस। तो कहा गया कि जी हमारे मुल्क में उसका फैलाव ही ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बात उतनी नहीं हो रही, हमारे यहाँ शायद ये कोई वीक किस्म का वायरस है। आपके ख्याल में कायरा साहब एक बात बताइए, आपके ख्याल में ये गवर्नमेंट की कंफ्यूज नैरेटिव तो आपने बता दिया, आप कह रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर पहले फ्लू का कह रहे थे, अब चले अगर वो अब समझते हैं ऐसा नहीं है तो हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए अगर वो ये समझ। लेकिन आपके ख्याल में क्या ये ईद की शॉपिंग की वजह से हुआ, बाजारों को जल्दी खुलने की वजह से हुआ, ये इस वजह से फैल रहा है? और उसके साथ ज़िमनी सवाल ले लीजिए, अगर ये सब कुछ हुकूमत ना करती, ईद से पहले शॉपिंग के लिए चीज़ें ना खोलती या ईद के बाद भी जैसा लॉकडाउन खोला ना खोलती, तो फिर गरीब भी तो मरता ना। आपने कौन सा कि टाइगर फोर्स के अंदर का शमूलियत इख्तियार करके गवर्नमेंट को सपोर्ट कर लिया, आपने उसमें भी एक पॉलिटिकल सवाल खड़ा कर दिया कि टाइगर फोर्स से मुराद वो है, चले उसको भी रहने दें। लेकिन गवर्नमेंट करती क्या? गरीब भी तो मर रहा था, सिंध का, बलोचिस्तान, KP, पंजाब, कश्मीर, हर जगह गरीब मर ही रहा था ना, करते क्या? और आपके ख्याल में रीज़न क्या है फिर ये ईद की शॉपिंग? पहली गुजारिश तो ये है कि जो लॉकडाउन को ईज आउट किया, पहले हुकूमतों ने किया, फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया जी, और उसके नतीजे में लॉकडाउन बहुत ज्यादा खुल गया,
बल्कि लोगों ने उसको बिल्कुल टोटल वायलेट कर। लॉकडाउन का फैसला होने से पहले लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल चुका था, इसलिए कि दुकानों में लोग, बाजारों में लोग जाना शुरू हो गए थे। और वजीर आजम साहब जो बार बार कह रहे थे कि कर नहीं सकते, लोग वायलेंस कर देंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लाठियां उठा लेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। जब खुद हुकूमत, जब खुद वजीर आजम साहब ये कह रहे हो तो नेचुरली लोग उसको पूरी तरह फॉलो नहीं करेंगे। लॉकडाउन एक मुश्किल फैसला था। सवाल ये है कामरान कि अगर आज अमवात बढ़ रही हैं तो हम पैनिक हो रहे हैं। हम यही कह रहे थे हुजूरे वाला कि आप हमें एक बंदा बता दें जो भूख के मारे, जिसके बच्चे भूख के मारे, खुदा न खास्ता कोई एक खानदान, उसके गिरदोनवा के लोगों ने सपोर्ट किया। हुकूमती सपोर्ट को छोड़ दीजिए, सूबे ने या मरकज ने क्या सपोर्ट की, क्या करनी है। पाकिस्तान के फिलैंथ्रोपिस्ट ने, मोहल्लेदारों ने, खुशहाल लोगों ने, गिरदोनवा पे नौजवानों ने, औरतों ने इतना लोगों को सपोर्ट किया। ठीक है, पहले 2 महीने में गुर्बत से बंदे नहीं मरे। नहीं, पहले 2-2.5 महीने में लोगों के पास ये कुशन भी था, लोगों ने सपोर्ट भी किया। अगर हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर लेते और कौमी यकजहती करते, लोगों को खाना खिलाते, गरीबों को, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। ये मियां महमूद रशीद साहब, कायरा साहब कह रहे हैं कि अब देखिए हालात बड़े संगीन हुए हैं इस वक्त, और ऑब्वियसली इस पे पहले बात करनी बड़ी, दूसरे इशूज़ पे भी मैं आऊँगा कि आखिर 21 दिनों में पाकिस्तान में तबाही मच गई है, 1000 से ऊपर अमवात हो चुकी हैं, जबकि पहले 60 दिनों में 903 अमवात थी। तो वो कह रहे हैं कि ये मईशत वाला जो है ये सब ढकोसला था, ये आर्गूमेंट है। आप चाहते ही नहीं लॉकडाउन को उस तरह इंप्लीमेंट होना, जिसके रीजंस आप ही को पता है, जो आप एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बकौल कायरा साहब के एक भी बंदा भूख से नहीं मरा। और सिंध असेंबली में मुराद अली शाह साहब की स्पीच सुन रहा था, उनका भी यही ईमान की हद तक यकीन है कि भूख से कोई नहीं मरा। तो आपने लॉकडाउन उठवा के ज्यादती की है, ये जुल्म किया, ज्यादती की है। यू आर नॉट सीरियस टू सेव लॉकडाउन प्रॉपर ना करके, पहले लॉकडाउन ना करके। मियां साहब बोलेंगे, अब मियां साहब बोलेंगे। जी मियां साहब। कामरान, मैं गुजारिश ये करूं सर कि ये कहना आसान है। अगर कायरा साहब देखें, उन 2 महीनों के अंदर जब ये लॉकडाउन था और हुकूमत जब लॉकडाउन खोलने पर मजबूर हो गई, तो इस तरह की इतलात बिल्कुल आ रही थी। हम उसके चश्मदीद गवाह हैं कि लोग लूट मार के लिए तैयार हो गए थे। अच्छा, लोग जो गाड़ियों के अंदर लोग खैरात के लिए जाते थे, लोग घेर लेते थे उन्हें। जी, अगर ये लॉकडाउन ख़त्म करके लोगों को बाइज्जत तौर पे उनके रोज़गार की तरफ ना मोड़ा जाता, तो यहाँ हालात जिनको आज हम फेस कर रहे हैं, इससे कहीं बदतरीन हालात होते। इसलिए मैं समझता हूँ। लेकिन मियां साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि लूट मार के लिए लोग तैयार हो गए थे, ये तो फिर हमारी बात, आप सर मेरी बात तो सुने, लोग परेशान हो गए आपकी बात सुन के ना। आप नहीं बात करनी है अभी अगले 5 मिनट मेरे साथ, बात तो सुन लें सर। ये आप जो कह रहे हैं लूट मार के लिए लोग तैयार हो गए थे, तो पुलिस क्या कर रही है? अगर ऐसी तैयारी दोबारा हो जाए तो पुलिस क्या करेगी? जी, आप अजीब बात कर रहे हैं। करोड़ों लोग जब सड़कों पे हों, हमारे 70-80% लोग जो हैं वो मतमव्वल लोग नहीं हैं, वो तो खते गुर्बत से नीचे हमारी आधी आबादी है। जब उन्हें आप, और कितने लोगों ने मुखय्यर हज़रात उन्होंने कर दिया है, क्या पुलिस हर बंदे को पकड़ के थाने में बंद करेगी? ये इस तरह नहीं हुआ करता। अच्छा, मैंने बड़ी गलत बात कही, ठीक है। जब बलवा होता है, जब लोग बगावत के लिए उतरते हैं, और बिल्कुल हमने ये इस तरह के सीन देखे, लाहौर के अंदर भी देखे, दूसरे शहरों के अंदर भी देखे। और यहाँ पर बावजूद ये कि मुखय्यर हज़रात ने, फिलैंथ्रोपिस्ट ने, हुकूमत ने, सूबाई हुकूमतों ने, मरकज़ी हुकूमत ने, मैं अप्रीशिएट करता हूँ उन्हें कि बड़े आसान तरीके के साथ एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लाखों ख़ानदानों तक वो माली इमदाद पहुँचाई है। ये इस तरह लोगों को राशन के हवाले से भी लोगों ने किया। लेकिन मैं समझता हूं कि उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी कि जिन तक मियां साहब, आपकी पंजाब गवर्नमेंट पे तो 2 इल्जाम है सर। एक मिनट, आपकी पंजाब गवर्नमेंट रिपोर्ट हुआ तो बता दे। वो कह रहे मैंने देखा कि लोग बिफरे में करोड़ों लोग सड़कों पे आए। बात कंप्लीट कर, मैं भी इसी मुल्क में रहता हूं यार। मियां साहब, आपने बात की, आपके लोग सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अगर वायलेंस है इस मुल्क के अंदर, लोग लूट मार, जहां कहीं मौका मिलता है लूट मार के और चोरियों का कायरा साहब, अगर आप 2 हफ्ते, और मैं चैलेंज करता हूं आपको, मैं भी ग्रॉस रूट लेवल का सियासी कारकुन हूं, गली मोहल्ले से, थड़ों से उठकर यहां तक पहुंचा हूं, असेंबली के ऐवानों तक। जो मैं आपको बात कह रहा हूं उसके प्रूफ मेरे पास हैं कि यहाँ 3-4 वाकयात लाहौर के अंदर इस तरह के हुए हैं कि जिससे खौफ आता था कि लोग हमारे घरों के ऊपर पिल पड़ेंगे, लोग हमारे घरों के ऊपर हमलावर हो जाएंगे। और इस तरह की वजीर हैं, आपको मैं आपको वाकयात बताता हूं
मैं आपको वाकयात बताता हूं, 2 वाकयात तो एक फेज 6 में हुआ, एक DHA लालक चौक में हुआ, 2 वाकयात वालद रोड के ऊपर हुए। अगर आप चाहेंगे रिपोर्ट हुआ है उसको मैं आपको पूरी तफसील भी बता दूंगा। नहीं अब आप मुझे बात कर लेने दें, मैंने आपको बात में इंटरप्ट नहीं किया। माशाल्लाह आप सीनियर आदमी हैं, आपने बात की, मैंने पूरे गौर से सुनी ना आपकी बात। अब मुझे अपनी बात मुकम्मल कर लेने दीजिए, बाद में आप टोक लीजिए। मियां साहब मुझे एक चीज तो बता दें, आप बात बिल्कुल कंप्लीट करें, टाइम आपके पास, फिर मैं जाऊंगा। ये जो आप वाकयात बता रहे हैं, 4 वादत रोड पे 2 वाकयात, DHA में 2 वाकयात, तो इसमें क्या हजारों या सैकड़ों का मजमा था जो लोगों के घरों में अटैक कर रहा था, जो आपने देखा अगर लॉकडाउन ना खोलते? ये आप कह रहे हैं सर? नहीं जी, ये 10-10 20 मेरे अलामा इकबाल टाउन जोड़े पुल, वहाँ 500-700 लोगों ने लूट लिया गाड़ियों को, कि जो वहाँ पर राशन तकसीम करने के लिए इकट्ठी हुई थी। यहाँ वादत रोड के अंदर, मॉडल टाउन के अंदर, जो लोग वहाँ माली इमदाद देने के लिए गए थे, उस गाड़ी के अंदर से लोग जान बचा के निकले कि कहीं यहाँ से हम किसी तरह से यहाँ से निकल जाएं, फरार हो जाएं। तो ये कह देना आसान है कि लॉकडाउन कर दो जी। मुझे ये जवाब दें कायरा साहब कि वो करोड़ों लोग जो दिहाड़ीदार हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर मजदूरी करते हैं, जो एक दिन कमाते हैं और वही शाम को जाके अपने बच्चों को रोटी खिलाते हैं, ये कितने लोगों तक आप पहुंचे हैं? पीपल्स पार्टी पहुंची है, ये सारी हुकूमतें पहुंची हैं। ये बिल्कुल भी गलत एनालिसिस हो रहा है। जो हुकूमत ने किया, जो पॉलिसी की, वो बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, उनकी पॉलिसी ठीक थी, लेकिन मियां साहब आप जो फरमा रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि पहले उसके बाद आप एक मिनट। मियां साहब मैं आपसे सुन तो लें, कामरान साहब चलाएं। राजा साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, बिल्कुल आपके पास आऊंगा। रंजा साहब वेरी सॉरी, मुझे एक जवाब दे लेने दें बस। एक मिनट मियां साहब से पहले तो मेरा जवाब दे दें। आप ये कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं करोड़ों लोग निकल आएंगे तो पुलिस क्या करेगी? तो हमारे मुल्क के करोड़ों लोग लुटेरे तो नहीं है मियां साहब, खुदा ना खास्ता कि वो निकल के और इस तरह लोग लूट। दूसरा, आप जो वाकयात बता रहे हैं, कुछ दर्जन लोगों ने जो अटैक किया, तो वो तो पुलिस का वाकया, लॉ एंड ऑर्डर का, कि इतना फ्रेजाइल है कि कुछ लोग आगे लूट के चले गए। ये हजारों लाखों लोगों का वाकया नहीं, करोड़ों लोगों का मियां साहब जो आप कह रहे हैं, जो आप मिसाल बना के पेश कर रहे हैं। कामरान मेरी बात सुने। जी आपकी बात में बात कर रहा हूँ। जी सर, जिस बंदे के बच्चे घर में भूख से बिलक रहे हों, जिस दिहाड़ीदार के बच्चे रोटी को तरस रहे हों, जिसके दूध के लिए बिलक रहे हों, वो कुछ नहीं देखता। वो ये कहता है कि अगर मेरे बच्चे मर रहे हैं या मैं मर रहा हूं तो बाढ़ में जाए सारा कुछ। ये हालात बड़ी तेजी के साथ ही, एजेंसियों की भी यही रिपोर्ट्स थी कि इन हालात को फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए, रिलीफ दिया जाए, लोगों का रोजगार बड़ी पक्की बात कर दी आपने। जी, वरना ये हालात खराब हो सकते हैं। रांझा साहब के पास जाओ, कैरा साहब का पूरा मौका मिलेगा। रांझा साहब की तो बड़ा क्विक, मैं बड़ा क्विक कामरान साहब, सर आप दोनों सीनियर, आप डिसाइड कर लें आपस में, मैं तो हाथ खड़े मेरे। हुकूमत इनकी है। मैं बात ये करना चाहूंगा कि हुकूमत किनकी है? अगर हुकूमत इनकी है, तहरीक इंसाफ की, इनसे पहले दिन एक बात की गई थी कि यार आपने 1200 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया। मैं कहता हूं सर मुझे 1200 अरब रुपया दें, मुझे 1200 अरब रुपये दें, मैं तकसीम का निज़ाम ऐसा बनाऊंगा कि कोई बंदा जो है वो कोशिश करेंगे हम भूखा नहीं मरेगा। आपको इतनी बड़ी रकम है, 1200 अरब का आपने पैकेज अनाउंस किया, चले उसमें से 250 अरब रुपये आपने खाने पीने पे तकसीम करना था। 250 अरब की भी अगर अच्छी तकसीम का एक तरीका कार बनाया जाता, एक नज़्मो ज़ब्त के साथ तकसीम की जाती। आपने कहा हम डेटा इकट्ठा करेंगे, डेटा तो वही था जो सारा राजा साहब। लेकिन मेरी एक बात बताएं, राजा साहब मेरी बात बताएं, आप भी पंजाब से हैं, मुझे ये बताएं सर, मेरी एक बात बताएं, लेकिन जो अलार्मिंग सिचुएशन इन्होंने बताई है मियां महमूद रशीद साहब ने, अगर दुरुस्त है, वो कह रहे हैं एजेंसी से भी रिपोर्ट दी, करोड़ों लोग अगर सड़कों पर निकल आते, हज़ारों लोग मारपीट कर रहे थे, DHA से लेके वाद रोड तक, जो अलामा इकबाल टाउन तक जो बता रहे हैं मियां साहब, और रिपोर्ट थी कि ये लाखों लोग भी आ सकते हैं बाहर, तो फिर तो हुकूमत ने सही किया लॉकडाउन लिफ्ट करके इसमें, तो अगर ये हालात थे पंजाब के। राजा साहब, कामरान साहब, ये सूरत हाल हमने जब भी लंगर तकसीम किया है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो वैसे कहीं पे लंगर आप तकसीम कर रहे हो, जब भी ये हुआ ये सूरत हाल हुई है। ये मेरे से खुद कई दफ़ा हुई है कि आप जब भी खाना तकसीम करने जाते हैं, आगे से लोग नज़्मो ज़ब्त का मुज़ाहरा नहीं करते और गाड़ियां उलट जाती हैं। आप सियासी खानों सर उनके पास रिपोर्ट थी एजेंसीज की भी कि करोड़ों लोग राइट्स में आ सकते हैं आगे। वो कह रहे रिपोर्ट ये थी कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। गलत बात है। कामरान साहब कुछ भी नहीं होना था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पूरे हल्के में एक भी जगह पे कोई 10 लाख की आबादी मेरे हल्के में जी, मैंने 10 लाख की आबादी में कोई ये वाकया नहीं सुना कि किसी बंदे ने हमला किया हो, किसी की गाड़ी लूटी हो और उससे पैसे छीने हो।
जो बेरोज़गारी की वजह से या जो चीज़ें वारदातें पहले हो रही थी वही वारदातों का कॉन्टिन्यूस था। कोई मुझे ऐसी वारदातें नज़र नहीं है कि फ़लानी जगह पे सामान तकसीम होने गया तो वहाँ पे ये हो गया। लाहौर या कुछ बड़े शहरों में ये हो सकता है, मैं इनकी भी बात भी चौधरी महमूद रशीद साहब की भी जो बात और जो बता रहे हैं एक दो वाक़यात, मैं उनको रूल आउट नहीं करता, लेकिन ये कोई इतने बड़े वाक़यात, इतने बड़े पैमाने वाक़यात नहीं हो रहे थे कि आपने लॉकडाउन को इस तरह नरमी की। चले आप लॉकडाउन में नरमी कर देते, आप लॉकडाउन लिफ्ट कर देते, लेकिन SOPs को तो करते ना। हम जिस दिन आप लॉकडाउन उठा रहे थे हमने उस दिन कहा कि यार कानून साजी करो, सख्त जुर्माने लगाओ, जिस प्लाजे में मास्क के बगैर बंदा नजर आए वो प्लाजा बंद कर दो। कर रहे हैं, प्लाजे बंद कर रहे हैं, मास्क के बगैर बाहर चलता। अब पंजाब में प्लाजे बंद हो रहे हैं, गवर्नमेंट हरकत में आई हुई है। हमने कहा सर ये तो अब हो रहे हैं ना, ये तो आज से हम 4 हफ्ते पहले इनको कह के थके हैं कि खुदा का वास्ता है कि ये सख्ती करें। मैंने पूरी ईद में, मैं पूरी ईद के दिनों, ये जब ईद की छुट्टियां रही हैं, मुझे फैसलाबाद मोटरवे पे ट्रैवल करने का इत्तेफाक होता रहा, मैंने 1% से ज़्यादा बंदों को मास्क पहने हुए इस्लामाबाद से लेके फैसलाबाद। राजा साहब ये हुकूमत का कसूर तो नहीं यार, ये तो अवाम में भी शऊर होना चाहिए ना कि अब इंग्लैंड बर्तानिया में तो अमेरिका में लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं। हाँ, हुकूमत का ये कसूर है, इनको फाइन करना चाहिए, लाजमी लेजिस्लेशन करनी चाहिए इसको। जी कामरान जी मैं आ रहा हूँ, कह रहा साहब आ रहा हूँ। यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो कमांड एक कानून के पीछे एक रोब होता है, एक डंडा होता है, वो आपको चलाना पड़ता है टाइम्स, आपको दिल नहीं करता यार। कभी आप कहते हैं कि इनके पीछे, कभी आप कहते हैं इनके हाथ में डंडा है, ये आप लोग कैसी तैसी कर रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि इनके हाथ में डंडा ही नहीं है, इनके पास पावर ही नहीं है। फैसला कर ले राजा साहब कि ये गवर्नमेंट डंडा। कामरान साहब डंडा इनका हमारे लिए है, डंडा इनका हमारे लिए। आप इतने कमजोर साबित हो गए, वाला डंडा बहुत है। आप इतने कमजोर हो गए राजा साहब, क्या हो गया आप लोगों को? सर डंडा इमरान खान इतने मजबूत हो गए, ये ऐसे सहम में हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब की तारीख भुगतने गए, हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब की तारीख भुगतने गए, आधे से ज्यादा हमारे कोरोना, शाहिद खान साहब भी बेचारे वहां से बीमार हुए, तारिक फजल भी वहां से बीमार हो गया। इनको किसने कहा कि भाई तुम नैब के चक्रों में लोगों को खराब करो? नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं राजा साहब, ये आपकी बात सही है, लेकिन ये बताइए कि क्या खाकान अब्बासी साहब और मियां तारिक फजल साहब को किसने कहा था कि वो इस्लामाबाद से चल के सारे उसके अंदर आए? उनका तो कोई रोल ही नहीं था। कोर्ट के अंदर अदालत ने ना शाहिद खाकान अब्बासी को बुलाया था, सर सुन लेना सर, ना तारिक भाई को बुलाया था, वो क्यों गए? एहतियात क्यों नहीं की लीडरशिप ने आपकी? ओ भाई बात ये है कि आपके लीडर्स हैं, आपकी एक जमात की कमिटमेंट होती है, आप कोशिश भी करते हैं। अब मेरे हल्के में कोई बंदा फौत हो जाए, मैं यकीन करें 1000 दफ़ा कहता हूँ यार कोरोना है यार, नहीं आ सकता, छोड़ो यार हालात नहीं है, वो आगे से अगली दफा बड़ी बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया, हो जाते हैं, पॉइंट आ गया। आप ये कह रहे हैं कि नैब के केस और जो चल रहे हैं वो गलत है, लेकिन वो जो हेयरिंग जो आप लोग गए वहां पे कोरोना हुआ उनको, शाहिद खान को, वो सही है। खैरा साहब इससे पहले ब्रेक लूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उन्होंने तो बड़ी ग्रीन सिचुएशन पेश की कि राइट्स हो जाते इस मुल्क में अगर लॉकडाउन रहता। बड़ी क्विकली गुजारिश है कि पहली बात तो यह है कि हम लॉकडाउन खोलने की बात बाद में कर रहे हैं, पहले लॉकडाउन करने की बात कर रहे हैं कि अगर वफाकी हुकूमत, अगर वजीर आजम साहब मेहरबानी करते, दुनिया की प्रैक्टिसेस, डॉक्टर साइंटिस्ट के कहने को, WHO की बातों को मान लेते और पहले 13 मार्च या 14 मार्च या 15 मार्च से लॉकडाउन करते, तो कौम में कैपेसिटी भी थी, लोगों में सकत भी थी और उस वक्त लोग खौफजदा भी थे। लेकिन वजीर आजम साहब ने, इनके गवर्नर ने, इनके वज़रा ने, इनकी जमात ने जो वतीरा इख्तियार किया, सिंध के लॉकडाउन के बाद पंजाब ने लॉकडाउन किया, उसके बाद KPK ने किया, लेकिन जब वफाकी हुकूमत और खासतौर पे वजीर आजम जब वो मुसलसल ये बात कह रहे हो कि वायलेंस हो जाएगा, साहब बात ये है, मेरी बात सुनिए खैरा साहब जी, खैरा साहब छोटी इन्हें पूछे सिंध में कितने मरीज हैं? सिंध में बड़ा अच्छा लॉकडाउन हुआ ना, कितने मरीज हैं? पंजाब से डबल मरीज हैं अगर आबादी के साथ में। माफ करें, ये मुकाबला नहीं होना चाहिए। गुजारिश है, आपने बड़े मिसाली इंतजाम किया है ना सिंध में, आपने बड़ा मिसाली इंतजाम किया था, तो मुझे बताएं कि कितना कंट्रोल किया आपने? ताने मत दिया करें, आप कंपैरिजन करें जरा कि पंजाब में कितने मरीज हैं, सिंध में कितने मरीज हैं, पंजाब में कितने बात है, सिंध में कितनी बात है। अगर आप बड़ा कामयाब, आपका वहां पर लॉकडाउन होता तो आपका वहां पर कोरोना कम फैलना चाहिए था। एक मिनट सर, अल्लाह बहुत बुरा हुआ जहां भी फैला, लेकिन जी कह रहा साहब क्विकली ब्रेक लेनी, ब्रेक रुकी हुई काफी देर। देखिए मियां साहब, गुजारिश है, आपकी आवाज बहुत ऊंची है और मुझे भी आदत है, मैं भी सियासी कारकुन हूं, बहुत ऊंचा ऊंचा बोल सकता हूं और खाली ऊंचा बोलने से होता कुछ नहीं हो, खाली ढोल होते हैं।
मेरी जमात ने, मेरी हुकूमत ने जो फैसला किया, उस फैसले को सबूताज किया वजीर आजम ने, इंसाइट किया लोगों को, आपके गवर्नर ने, आपके वज़रा ने, कि लोग बाहर निकले। आपने जाके, आपके हुकूमत ने, आपके वज़रा ने, आपके गवर्नर ने और आपके वजीर आजम ने इंसाइट किया। और सिंध हुकूमत का पहले दिन से, आइए मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, जितने टेस्ट वहां सिंध में हो रहे हैं, प्रोपोर्शनेटली सिंध की आबादी पंजाब से आधी है, आधी से भी कम है, वो 24 कुछ फीसद है। ठीक है मियां साहब, और आपके यहाँ टेस्ट चला ब्रेक थे, पंजाब उससे कहीं ज्यादा अफेक्टेड है। मियां साहब ब्रेक ले लूं, अब मैं उसके बाद कर लें बात। देखिए जी, बात ये है, एक ब्रेक के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन बात ये जो हुकूमत से सवाल पूछने वाला है, मैं सारी बात हुकूमत की मानने को तैयार हूँ। इमरान खान साहब ने अवाम की हमदर्दी में कहा कि जी गरीब मरेगा अगर लॉकडाउन हम कंटिन्यू करेंगे। ये अजीब बात आज मियां साहब ने बताई कि राइट्स का खतरा था तो इसलिए हो गया, लेकिन हमें तो ये पता है कि गुर्बत से लोग मर रहे थे और पाकिस्तानी अवाम थोड़ा पीसफुल है। लेकिन असल सवाल इससे भड़के भी है कि जो डॉक्टर्स रो रहे हैं, जिनको ये गवर्नमेंट का हाथ किसने पकड़ा है कि उनको हेल्थ की चीज़ें ना पहुँचाई जाए, उनको मास्क ना पहुँचाए जाए, उनको, और जो हॉस्पिटल्स पे प्रेशर पड़ा है, इसका जवाब क्या है हुकूमत के पास? क्योंकि डॉक्टर्स भी मर रहे हैं, अवाम भी मर रही है, उसका जवाब क्या है हुकूमत के पास? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे अभी इसी पैनल के साथ एक ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस जो है हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को आया हुआ है। लोग तो मुतासर हो ही रहे, हरासमेंट तो एक फैल ही रही है, ज़हनी तौर पे भी एक डिप्रेशन भी है, लेकिन डॉक्टर्स फोर फ्रंट पे चीख रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं। और आज पंजाब के मिनिस्टर मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं सुनवाऊँगा आपको पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने लाहौर और पंजाब के मुतालिक क्या बताया, सुनवाएं जी ज़रा। 35 लाख से ज़्यादा मरीज़ लाहौर में मौजूद हैं। पंजाब में 2 करोड़ से कम मरीज़ मौजूद नहीं। चूँकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कम है, इसलिए हमें रिजल्ट कम मिल रहे हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो ज़्यादा इसमें शिकार हो रहे हैं। 35 डॉक्टर शहीद हो चुके हैं। हुकूमत क्या कर रही है? ये अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारेगी, इसको समझ नहीं आएगी कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। 22 जनवरी की बात है कि गवर्नमेंट को बताया गया कि ये वबा आ रही है। जब लॉकडाउन की जरूरत थी तब लॉकडाउन खोल दिया। लॉकडाउन के हवाले से फिक्रा जरूर कहूँगा कि हमने या हमारी हुकूमत ने असर के टाइम रोज़ा तोड़ दिया। मियां साहब, डॉक्टर्स कह रहे हैं आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, 35 डॉक्टर शहीद हो चुके हैं, 35 लाख जायद लाहौर में जो है वो मरीज है, 2 करोड़ पंजाब में, पट्टी बंधी हुई आपकी आंखों में, डॉक्टर्स कह रहे हैं। कामरान, ये किसी एक डॉक्टर का या उनके किसी नुमाइंदा का अपना व्यू पॉइंट है। मैं समझता हूँ कि जनवरी से हमारी हुकूमत ने इसकी पेश की तैयारी की और कमेटीज़ बनी, उसकी मीटिंग्स हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हमारी यहाँ पर वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने बहुत ही एक्टिवली सारा रोल प्ले किया और हुकूमत ने तमाम वसाइल का रुख इस कोरोना वबा से निबटने के लिए मोड़ दिया। जितने हमारे तरक्याती काम थे वहाँ से भी पैसे इधर आए और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से क्वारंटाइन सेंटर्स मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, डिवीजन्स के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। अब ये कि इसके अंदर जो तेज़ी आई है, मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है, तो ये हालात तो होने थे या होने जा रहे हैं। इसको सबको मिलजुल कर अभी जो ऑफिशियल फिगर हमारे पास है ना लाहौर का, वो कोई 20,000 से नीचे केसेस हैं, लेकिन आपके अपने डिपार्टमेंट पंजाब ने जो वज़ीर आला पंजाब को समरी भेजी है उसके अंदर 7.25 लाख लाहौर में है। तो टेस्टिंग की एबिलिटी ना होने की वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, आप गवर्नमेंट में हैं, कि आप इसको इतना लाइट ना लें। आप समझें कि ये मामला लाखों का है, ना कि हज़ारों का है जो कि नज़र आ रहा है। इसी बात में रांझा साहब को ले लूँ कि ज़्यादती हो रही है। मैं पहली बात नहीं, रांझा साहब, ये डॉक्टर जो कह रहे हैं कि 35 लाख से ज़्यादा लाहौर में मरीज़ है, 2 करोड़, ये कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहे मसले को? लोगों को डरा नहीं रहे ज़्यादा ये कि 2 करोड़ पंजाब में है? सर देखिए, बात ये है कि टेस्ट तो हुए कोई नहीं है, तो अगर जब टेस्ट ना हुए और जो लोगों के टेस्ट, उन्हीं के टेस्ट हो रहे हैं जिनके सिम्टम्स होते हैं, जिनके सिम्टम्स नहीं होते उनका टेस्ट भी नहीं होता। तो अब ये एक प्रेडिक्शन ये होती है कि जो वैसे किसी भी बैक्टीरिया की एक अंदाज़न ये होती है कि अगर एक आदमी ट्रेस होता है तो 7 आदमी को उसके साथ वैसे कहते हैं कि बैक्टीरिया से वो अफेक्टेड होते हैं। अगर लाहौर में लेट से जितने भी ये भी एग्जैक्ट फिगर है उसको आप अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो वैसे भी एक डॉक्टर की सेटल ओपिनियन है कि एक के साथ में 7 लोग जो हैं, 7 जो है। लेकिन रांझा साहब, अब आप ये बताएं ना, हुकूमत को ये सजेस्ट करें अब लॉकडाउन दोबारा तो नहीं होगा, तो हुकूमत मईशत के साथ बचाते हुए लोगों की जान किस तरह बचाए कोरोना से, इस बारे में कोई मशवरा देना हुकूमत को, चाहे इधर ना दे हमारे पास,
वैसे दें किसी और फोरम में बात करें इनसे, ये पॉइंट असल हुकूमत हमारे पास मशवरा उस वक्त लेने हुकूमत हमारे पास मशवरा लेने आती है, हम यकीन मानिए इनको नेक नीति से मशवरा देना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि इस वक्त कोई सियासत करें, हम नहीं चाहते इस वक्त हम इनकी किसी इस वक्त ऐसी सूरत हाल में हम इंसानों की ज़िंदगियों से खेलना शुरू कर दें और अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना शुरू कर दें, लेकिन नेक नीति से मशवरा देंगे। लेकिन अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब वो जो भी इतना एक सफ़र गुजर चुका है उसके बीच में अब कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय कि ये लॉकडाउन की तरफ जाए, कोई और ऑप्शन नहीं है, बिकॉज हेल्थ का सिस्टम चोक डाउन होने वाला है। मियां साहब वो कह रहे हैं हेल्थ का सिस्टम, जी आप किसी जी बताइए रांझा साहब, पहले कंप्लीट कर लेंगे। एक मिनट मियां साहब, हेल्थ का सिस्टम आप कह रहे हैं वाईडीए के किसी भी डॉक्टर को इस वक्त ऑनलाइन ले लें। मेरे ख्याल से परसों से डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी इफ़ आई एम रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि वो शायद कह रहे हैं कि इसके बाद हम अब इस इतने ज़्यादा मरीजों के वॉल्यूम को रिटेन नहीं करेंगे, हो सकता है हम काम छोड़ दें। तो मियां साहब अगर लोगों ने डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी तो फिर क्या करेंगे, खुदा ना खास्ता, जिस तरह कह रहे हैं रांझा साहब? देखें, स्ट्राइक करेंगे तो उसको भी हैंडल करेंगे, हाथ पैर फूल के घर नहीं बैठेंगे, ना नर्वस ब्रेकडाउन होगा हमारा। अगर एक ये इस तरह का नेशनल क्राइसिस आ गया है और उसके अंदर बड़ी जुर्रत के साथ और होशमंदी के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह आज बात की है, हम SOPs के ऊपर सख्ती के साथ अमल दरामद करवा रहे हैं, लोगों के साथ जुर्माने कर रहे हैं, मार्केटें बंद की जा रही हैं, तमाम जगहों के ऊपर ये बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी सख्ती के साथ उन SOPs के ऊपर अमल हो रहा है कि मास्क के बगैर कोई शहरी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा अपने घर से, किसी जगह कोई जमगट्ठा नहीं होगा। इस तरह ये सारी एहतियाती तदाबीर के साथ जो भी हालात होंगे उनका हम फेस कर रहे हैं, उससे घबराने से तो मसला हल नहीं होगा। ठीक है जी, आपको एक पॉइंट आ गया, करने से मसला हल होगा, साहब उसके लिए हम लगे हुए हैं। आप तीनों पार्टीज की सिर्फ बातें हैं, माजरत के साथ आप भी कह रहे हैं कि घबराए मत और हम ये SOP में अमल कर रहे हैं। दुनिया में जिन लोगों ने प्रैक्टिकल गवर्नमेंट्स ने अमल किया है उन्होंने फाइन भी रखे हैं, जुर्माने भी रखे हैं, मास्क ना पहनने पे उन्होंने जो है वो जेलों की सजा भी रखी है, ना आपने सिंध में रखी ना इन्होंने पंजाब में रखी। तो ये तो सिर्फ बातें ही है ना सर, करें क्या इससे बढ़ के? कामरान, गुजारिश है, एक तो आपने बातें करनी है, आपके सवालों के जवाब में बातें ही हो सकती है, हम लोग काम तो कमेंटिंग कर रही है। दूसरी नहीं, मैं तो आपके सवाल के जवाब में बात ही करूंगा ना। तो दूसरी गुजारिश ये है कि यकीनन सूरत-ए-हाल बहुत गंभीर है और आने वाले दिनों में और गंभीर होनी है। आप कह रहे हैं डॉक्टर्स लोगों को खौफजदा कर रहे हैं, अल्लाह करे लोग खौफजदा हो जाएं। इस वक्त तक गवर्नमेंट हमारे जो भी कर रहे, मैं तनकीद से हट के मैं सियासत, एक तो मैं बिल्कुल सियासत करूंगा, मैं तो सियासी बात कर रहा हूं और मैं सियासत ही मसाइल का हल समझता हूं, लेकिन मैं तनकीद से हट के ये समझता हूं कि इस वक्त तक की हमारी इस गू की कैफियत ने और दो अमली ने जो मुख्तलिफ हुकूमतों के मुख्तलिफ फैसले रहे, लोगों को कंफ्यूज रखा है। लॉकडाउन या सख्ती किसी बंदे के लिए आसानी से अब्जॉर्ब नहीं होती। मेरे घर में सारी जिंदगी की अल्लाह ताला ने सहूलतें दी हुई है, लेकिन मुझे भी अगर आप मेरे कमरे में मेरे घर में बंद कर दे महीने के लिए तो मैं घबरा जाता हूँ, चाहे कि मेरे घर में भूख हो। ये बात तो बिल्कुल सिंपल है, और जब आप उसको बंद करेंगे तो यकीनन हालात खराब होने के इम्कान है, उसी को कंट्रोल करना होता है। लेकिन मैं जो बात कहूंगा, शायद मियां साहब को ये बात अच्छी ना लगे और उसके जवाब में वो तल्ख बात ही कहे, और आज तक इनकी गवर्नमेंट यही कहती है, जब कौम को चैलेंज होता है तो सारी कौमी क़यादत इकट्ठा इसलिए की जाती है कि जब सारी कौमी क़यादत इकट्ठे होकर, डिफरेंसेस अपनी जगह, हमने हमारे दौर में हुआ, मुस्लिम लीग के दौर में हुआ, परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ, ये सारे दौर में ये जब भी कौमी क़यादत को इकट्ठा किया गया, उस क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करते हुए कौम का रवैया बहुत मुख्तलिफ था। आज भी हम समझते हैं कि उसकी जरूरत है और हुकूमत को अपने वसाइल में से जो खर्च किया गया, मैं रोज पूछता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट ने 1240 अरब रुपए का पैकेज ऐलान किया है। उस पैकेज, वो पैकेज भी पता नहीं क्या है, लेकिन उस पैकेज में से जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज थे, उसका बजटेड अमाउंट जो था, जो पिछले साल के साल करंट ईयर का जो बजट था, उस बजट में से पैसे निकाले जो गए वो उसको छोड़ दें। जो गवर्नमेंट ने एड इन बजट दिया है वो 50 अरब से ज्यादा नहीं है।
तो बताएं तो सही वो कहाँ खर्च हो रहा है। सर, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर्स को पैरामेडिक्स को, इन फ्रंट लाइन जो हमारे फाइटर्स हैं, इनको अगर 4 लाख लोगों को कामरान रोज आप नया सूट दे तो पाकिस्तान को 4-5 महीने में टोटल को 25-30 अरब रुपया खर्च होता है, वो करें। और डॉक्टर से मेरी गुजारिश है, हड़ताल आपका ऑप्शन नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, ये बात दुरुस्त है कि आपको उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही, लेकिन आप हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं। इस मुश्किल वक्त में आपको हड़ताल नहीं करनी, हम भी आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया खैरा साहब आपने, वेरी आई एम प्राउड ऑफ यू। बड़ा आपने अच्छा मैसेज दिया डॉक्टर्स को पॉलिटिक्स से बरातर होके। लेकिन मसला ये नहीं, पॉलिटिक्स करें, पॉलिटिक्स गलत काम नहीं है। मतलब कि आपने ऑपोजिशन के नैरेटिव से बुलंद होकर आपने एक अच्छी बात की, आपने बढ़ावा नहीं दिया उस बात को, ये अच्छी बात है। खैरा साहब आदत नहीं है आपको, लेकिन कभी कभी जर्नलिस्ट जो होते हैं एंकर, उनसे तारीफ भी सुन लिया करें, इसलिए मैंने कहा बड़ा अच्छी बात की आपने। आदत नहीं है वैसे आप लोगों को तारीफ सुनने की हमसे। मियाँ साहब बात ये है, मैंने बड़ी तारीफें कर रहे हैं आप। अच्छा मियाँ साहब की हो गया, उन्हें बेचारे ऑपोजिशन ने तुसी इन्होंने जेलों च भेज दिता, हस्पतालों च भेज दिता, लैब च भेज दिता। हाँ जी, हुण तुसी की जानते हो कि इन्हों दा साह भी घुट दी मीडिया ते। सवाल ये है साहब, साडे कोल ते तुहाडे नाल ते कख नहीं कीता, साडे नाल ही तारीखी च हमेशा होया है। सही बात है। मीडिया ट्रायल वर्ष हुआ है पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, इनका नहीं हुआ। मीडिया ट्रायल भी हुआ है, अदालती ट्रायल भी हुआ है, फौजी ट्रायल भी हुआ है। हमारा क्या हो रहा है पिछले 2 साल से, इसको क्या कहेंगे? मियां साहब कुछ भी नहीं है, 2 साल से आप कर रहे हैं जो कुछ, इसको क्या कहेंगे? बहरहाल मियां साहब मैंने कुछ अब कहना है ना, मैंने कुछ कहना, फिर आपने ले जानी बात आपको वज़ारत आला की तरफ भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद कहते हैं बर्दाश्त करना पड़ता है। हुकूमत का दिल बहुत राजा साहब हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर और उनकी सारी हमारा दिल बड़ा है, लेकिन साफी हजरात जो हैं वो दिल छोटा ना करें। वो शौक पूरा कर रहे हैं, पूरी तब आजमाई हो रही है, पूरी तरह से जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और हम फेस कर रहे हैं। कामरान शाहिद भी जिस तरह से चुटकियां काटते हैं वो सारे महसूस करते हैं कि ये चुटकी काटी है कामरान। मियां साहब एक मिनट, प्रोड्यूसर साहब आपको चुटकी आपको तो चुंडी आपको तो सिर्फ मियां साहब से बात करनी है। प्रोड्यूसर मियां साहब, आपको सिर्फ चुटियां काटी है मीडिया ने पाकिस्तान के, इनको तो पंचेस मारे हैं। क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि आपके साथ तमाम इदारे, इनके साथ कोई नहीं था। इनको पंचेस मारने के लिए कोई रोकने वाला भी नहीं था। आप यकीन करें मियां साहब, इनको कोई रोकने वाला नहीं, आपको तो फिर रोकने वाले, आपको तो चुटकुलियां करें तो लोग रोकने के लिए मैदान में उतर आते हैं। तो जनाब आपसे तो हम डरते भी हैं कोई बात करते हुए भी, लेकिन अब क्या करें, आपने पहला ही फैसला जो किया पंजाब में उसके ऊपर आप तनकीद शुरू होगी। इसी पर मैं ब्रेक लूंगा, कोई आप बात कहीं और ले जाएंगे, ब्रेक लूंगा मैं एक। व्यूअर, इस बात में कोई शक नहीं है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह मीडिया को भुगता है उसका 25% भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक नहीं भुगता। और इसकी बहुत बड़ी वजूहत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हमेशा चार्मिंग पोजीशन में रही मीडिया की नज़र में। अब तो खैर वो हुकूमत में आ गई है तो उनको सब कुछ फेस करना पड़ा, लेकिन अभी भी वो इतने मजबूत है कि उन पर सवाल करते हुए 5 दफ़ा सोचना पड़ता है, लेकिन फिर भी 5 दफ़ा सोचने के बाद 6ठी दफ़ा हम सवाल कर ही देते हैं। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।